This problem is of heat, mainly kinetic theory of gases. इसमें क्या दिया है कि प्रेशर और वॉल्यूम में किसी गैस के डिफरेंट थर्मल प्रोसेस को दिखाया गया है और जैसे दिख रहा है कि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये आइसोथर्मल है. इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड, दिस इज आइसोथर्मल, राइट. दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और ये प्रोसेस आइदर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, दो पॉसिबिलिटी दी गई है. तो दोनों पॉसिबिलिटी के लिए हमें इस प्रोसेस को कन्वर्ट करना है इन टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ. तो इसमें जो एक दो पॉइंट पहले से क्लियर होने चाहिए, दैट कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि PV इक्वल टू nRT. तो अगर कभी प्रेशर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T लाइक Y प्रोपोर्शनल टू X, तो वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है. और एडियाबैटिक में TV पावर गामा-1 ये कांस्टेंट आता है और गामा हमेशा X ज़्यादा होता है. तो TV पावर सर्टेन पॉजिटिव नंबर यहाँ आएगा कांस्टेंट, तो V बढ़ने पर T घटेगा, जिसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आता है जैसे आइसोथर्मल का आता है, सिमिलर लाइक या एडियाबैटिक कैन से P और V का जैसा एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल होता है, वैसा ही भी ग्राफ TV में होता है. ये दो पॉइंट आने चाहिए, बाकी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी. तो व्हाट वी हैव टू डू, पहले कहीं स्टेट ए मान लेते हैं. ये जो मान लेंगे, मान लो ये अपने यहाँ मान लिया, ए से बी वॉल्यूम बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पे. जैसा भी बताया, कांस्टेंट प्रेशर पर T वर्सेस V ग्राफ ओरिजिन से पास होते दिखता आना चाहिए. तो V बढ़ाना है तो हमें ऐसे बढ़ाना तो है, बट इंक्लिनेशन ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो. जस्ट मिनट, ये A टू B हो गया और B के बाद B टू C इज आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं. कांस्टेंट टेम्परेचर पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, क्योंकि हियर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. तो ये दो प्रोसेस हो गए, A टू B, B टू C. C टू D इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट. तो ये भी इजी है, बस केवल इसमें ये देखना होगा कि इस वॉल्यूम को कहाँ तक कम करें, यहाँ रोके या यहाँ रोके, समथिंग लाइक दिस. पहले केस मैंने दिया है कि DA आइसोथर्मल है. तो DA अगर आइसोथर्मल है तो यहाँ पे मुझे ऐसी जगह रोकना चाहिए इस ग्राफ को, इस लाइन को, जिससे कि उसको A से कनेक्ट करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इस लाइन पर. तो आइसोथर्मल के केस में अगर ये आइसोथर्मल हुआ तो D पॉइंट यहीं आ जाएगा और ग्राफ फिर आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, राइट. और अगर ये एडियाबैटिक हुआ तो एडियाबैटिक में जैसे अभी बताया था, T वर्सेस V ग्राफ ऐसा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो ये शेप तभी होगी जब इसको हमें थोड़ा नीचे लाना होगा, राइट. तो नीचे ला के फिर ये ग्राफ पूरा करेंगे ऐसे. तो ये दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी. दिस विल बी फॉर एडियाबैटिक और ये हो जाएगा अगर वो DA आइसोथर्मल, राइट. सिंपल बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फिर इसी में न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी के.